अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड डिविएशन, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके पूरे सिलेबस में जो हम कवर कर रहे हैं इस यूट्यूब चैनल के थ्रू। व्हाट स्टैंडर्ड डिविएशन इज, हमने इससे पहले भी जो हमारे टॉपिक्स थे वहां पर हमने डिविएशन डिस्पर्शंस देखे थे। उसी में एक हमारे पास एक मेथड है, उसका नाम है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन, दिस इज द मोस्ट satisfactory scientific method of dispersion. मोस्ट सेटिस्फैक्टरी मेथड ऑफ डिस्पर्शन जो है वो है स्टैंडर्ड डिविएशन, एंड इट्स वाइडली यूज्ड इन statistical analysis. It's widely used in statistical analysis. Fine. और ये जो हमारे पास जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, इट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय कार्ल पियर्सन. It was first used by Carl Pearson in 1893. ये आपको याद रखने होते हैं, क्योंकि जो आपका अगर ऑब्जेक्टिव आ जाता है, ऑब्जेक्टिव में आपको यही पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड डिविएशन किसने यूज किया था पहले और किस ईयर में उसने यूज किया था। और इस स्टैंडर्ड डिविएशन को एट टाइम्स हम रूट मीन स्क्वायर डिविएशन भी बोलते हैं। ये हम क्यों बोलते हैं इसको रूट मीन स्क्वायर डिविएशन? इसीलिए क्योंकि यहाँ पर हमें स्क्वायर रूट लेना होता है अर्थमेटिक का, फिर उसको स्क्वायरिंग करने होते हैं, फिर उन्हीं का ही डिविएशन या उनका जो मीन वैल्यू है वही हमें देखना होता है यहाँ पर। सो दिस इज द स्टैंडर्ड डिविएशन जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पर। अब स्टैंडर्ड डिविएशन की जो मेरिट्स हमारे पास है, लाइक इट्स based on all the values of a series and it does not ignore any value. ये भी एक ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि आप बता दीजिए कि कौन सा डिविएशन ऐसा है जो इग्नोर नहीं करता है किसी वैल्यू को, दैट इज द स्टैंडर्ड deviation, and it's clear and certain measure of dispersion, therefore it can be used in all situations. Fine. This is the standard deviation. अब स्टैंडर्ड डिविएशन के क्या होते हैं हमारे पास? दो मेथड्स इसके होते हैं। एक होता है हमारे पास डायरेक्ट मेथड और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। बिफोर हम ये देखें डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड होता है क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो हम एस से डिनोट करते हैं। दिस जो मैंने यहाँ पर भी लिखा है वो हम ऐसे डिनोट करते हैं। हमारे पास जो दो मेथड है, पहला डायरेक्ट मेथड है और उसके बाद जो इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बहुत सारे फर्क है यहाँ पर। अगर आपने मेरे कुछ वीडियोस देखे होंगे, जो लास्ट वीडियोस, वहां पर हम अगर डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करते हैं, वहां पर हमें जो डी होता है, ये डी का मतलब होता है डिविएशन, और डायरेक्ट मेथड में डिविएशन हमें लेनी होती है फ्रॉम मीन से, while as in the indirect method डी हमें लेना होता है फ्रॉम assumed मीन से। ये मैंने आपको पहले ही इलॉबरेट किया है कि हम मीन से कैसे लेते हैं या assumed मीन से कैसे लेते हैं, वो मैंने आपको पहले ही पुराने वीडियोस में है, उनमें मैंने आपको पहले ही समझाया है। यहाँ पर जो फॉर्मूला है मेरी डायरेक्ट मेथड की, वो है स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, और यहाँ से जो इनडायरेक्ट मेथड वो है स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ माइनस ब्रैकेट समेशन ऑफ एफ डी एक्स डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ का होल स्क्वायर। मगर ये सारा आपको अंडर रूट में लेना है, यहाँ पर भी अंडर रूट में और यहाँ पर भी अंडर रूट में। आई गेस इतना आपको समझ आया होगा कि फॉर्मूला हमारे पास क्या है। और एग्जाम में आपको ये भी पूछा जाता है, स्टैंडर्ड डिविएशन में आपको
एग्जामिनर जो है वो यहीं से देता है आपको, जी आपको कैलकुलेट करना है इनडायरेक्ट मेथड से या डायरेक्ट मेथड से, ये आपको याद रखना है। अब हम सवाल पर आते हैं ताकि आपको भी अच्छे से समझ आ जाए। हमारे पास सवाल एक है कि कंप्यूट द स्टैंडर्ड डिवीजन बाय डायरेक्ट मेथड, और हमारे पास मार्क्स ऑब्टेन्ड है 5 और उसकी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो 2 है। मार्क्स ऑब्टेन्ड 10, उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट 4 है, 5 है, 9 है, 10 है, 5 एंड 15। फाइन। हमें मगर कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में मैंने आपको अभी बोला कि जो हमारे पास जो फॉर्मूला होती है, हम पहले देखेंगे फॉर्मूला क्या है। समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ। एफ तो हमारे पास ऑलरेडी है, दिस इज आवर एफ। अगर मैं इसको कैलकुलेट प्लस करूंगा वो आ जाता है मेरा 50। बट मुझे डी चाहिए, यानी कि डीविएशन। बट यहां पर आपको क्या करना होता है, यहां पर मुझे डीविएशन लेना होता है फ्रॉम द मीन। पहले दैट मीन्स पहले मुझे मीन यहां पर कैलकुलेट करना है। मीन सिंपल, जो हमारे पास मीन है, मीन की जो फॉर्मूला है वो है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। फाइन। अब मैं वही करता हूं पहले। एफ एक्स 5 into 2 that is 10, 10 into 4 that is 40, 15 into 5 that is 75, 9 into 20 that is 180, 25 into 10 that is 250, 5 into 30 that is 150, and 35 into 15 that is 525। और इसका जो टोटल आ जाता है हमारा समेशन ऑफ एफ एक्स, वो आ जाता है मेरा 1230। और यही हमें यहाँ से हम देखेंगे 1230 और समेशन ऑफ एफ हमारा है 50। दैट मीन्स एक्स बार जो हमारा निकला वो हमारा है 24.6। फाइन। इसको मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, यानी कि ये जो 24.5 हमारा है, यही मेरा डिविएशन बन गया और यही सबके साथ माइनस हो जाएगा। ऐसे हम लिखेंगे यहां पर डिविएशन d इज इक्वल टू x माइनस x बार। ये मेरा d बन गया। फाइन। यहां पर मेरा d बन जाता है, जब मैं मीन से लेता हूं डिविएशन तो वो मेरा d बन जाता है। बट जब मैं इनडायरेक्ट मेथड में अज्यूम्ड मीन से डिविएशन लेता हूं वो मेरा dx बन जाता है। ये हमें याद रखना होता है। x माइनस x बार दैट इज 5 माइनस 24.6 हम लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये हमारा x है और ये हमारा f है। मैं एक लिखता हूँ यहाँ पर 5 माइनस 24.6, वो आ जाता है मेरा माइनस 19.6। फाइन। और उसी हिसाब से मैं माइनस करूंगा, फिर 14.6 माइनस 9.6 माइनस 4.6 प्लस 0.4 प्लस 5.4 प्लस 10.4। ये हमारा d आ गया। फॉर्मूला में मुझे क्या है, मुझे एफ डी स्क्वायर, यानी कि पहले d का स्क्वायर करना है मुझे। कोई ये ना समझे कि मुझे एफ डी करना है फिर उसका स्क्वायर करना, नहीं, मुझे डी स्क्वायर करना है फिर डी स्क्वायर को एफ के साथ मुझे इंटू करना है। डी स्क्वायर दैट इज 19.6 का स्क्वायर वो आ जाता है। गिव मी अ सेकंड। हाँ जी, 19.6 का जब मैं स्क्वायर करता हूँ वो आता है 384.16। 14 पॉइंट ऐसे ही सबका स्क्वायर जब मैं करूंगा वो होता है 213.16, 92.16, 21.16,
0.16, 29.16 और जी 10 108.16। ये मेरा डी स्क्वायर बन गया। अब ये एफ डी के साथ इंटू हो जाएगा, यानी कि एफ डी स्क्वायर, क्योंकि मुझे वही चाहिए। एफ डी स्क्वायर का मैं देखूंगा 2 इंटू 384.16 वो आ जाता है मेरा 768.32। वैसे 4 इंटू 2 13.16, 852.64, 460.80, 194.40, 1.60, 145.80, 1622.40 और इसका टोटल, क्योंकि हमें फॉर्मूला में यही चाहिए, वो आ जाता है मेरा 404.96। फाइन। अगर अब मैं यहां पर देखूंगा, मैं एफ डी स्क्वायर मेरा निकला है 404.45.96 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ, वो मेरा 50 है। इसको मैं थोड़ा इरेज करूंगा, वो मेरा 50 है और वो मेरा बन जाता है, फिर जब मैं डिवाइड इसका करता हूँ वो मेरा बन जाता है 80.92 और स्टैंडर्ड डिविएशन जो फाइनल मेरा आ जाता है वो आ जाता है 9। दैट मीन्स इस सवाल का, इस जो मेरा कंप्यूट करना था स्टैंडर्ड डिविएशन, इसका जो मुझे स्टैंडर्ड डिविएशन निकला दैट इज 9। आई होप ये आपको समझ आया होगा, क्योंकि इट्स वे टू इजी, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर स्टैटिक्स। अब दूसरा सवाल हम देखेंगे शॉर्टकट मेथड। जो हमारा इनडायरेक्ट मेथड है हम उसको शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। सेम सवाल है हमारा, बट यहां पर हमें क्या करना है, पहले हम देखेंगे। सबसे पहले ये याद रखा करो, आप हमेशा जब भी आपको कोई सवाल करना होता है उसकी फॉर्मूला देखो क्या लिखा है। जब आपको फॉर्मूला याद होती है तब ये इजी बन जाता है कैलकुलेट करने को। ये हमारे पास फॉर्मूला जो थी, समेशन ऑफ एफ डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ माइनस समेशन ऑफ एफ डी एक्स डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ का स्क्वायर। यहां पर मुझे डी एक्स निकालना है, यानी कि मुझे मीन यहां पर जरूरत नहीं, यहां पर मुझे अज्यूम करना है, अज्यूम्ड मीन से मुझे निकालना है। फाइन। ये मैंने, अब मैं क्या करूंगा, मैं डिविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन दैट इज डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। अब ए, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कौन सा ए लोगे। लेट से मैं यहां पर 20 लेता हूं, क्यों, ये 3 यहां से और ये यहां से 3 या यहां से 3। फाइन। सो x माइनस ए 5 माइनस 20 माइनस 15, और उसी हिसाब से आप माइनस करते जाओगे, -10 -5 0 5 10 एंड 15। ये हमारा dx निकला। इसमें देखो आप फॉर्मूला में मुझे dx निकला, dx का मुझे स्क्वायर चाहिए, मैं dx का स्क्वायर करूंगा अब, यानी कि 15 का स्क्वायर वो होता है 225, 10 का स्क्वायर वो होता है 100, 5 का 25, 0 5 5 25, 100 और 15 इंटू 15 225। ये मेरा dx निकला। उसके बाद मैं क्या करूंगा, आप यहां पर देखोगे, यहां पर मुझे एफ टी एक्स निकालना है, यानी कि पहले मैं एफ डी एक्स करूंगा। कोई कंफ्यूजन होगा आपको तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हो। एफ डी एक्स यानी कि पहले एफ को डी एक्स के साथ इंटू करना है। 2 इंटू 15 दैट इज -30, 4 इंटू 10 दैट इज -40, 5 into -5 that is -25, 0 50 50 and 225। इसका हमें टोटल करना है क्योंकि हमें इसमें सबमिट वो करना है। समेशन ऑफ एफ डी एक्स दैट इज 230। अब यहां से हम देखेंगे,
अब हमें क्या करना है, एफ डी एक्स स्क्वायर, यानी कि एफ को डी एक्स स्क्वायर के साथ हम इंटू करेंगे। 2 इंटू 225 दैट इज 450, 400, 125, 0, 250, 500 and 3375। सो यहाँ पर मेरा एफ डी एक्स स्क्वायर मेरा बन जाता है फिर 5100। फाइन, अब यही इस फॉर्मूले में हम सबमिट करेंगे। समेशन ऑफ एफ डी एक्स स्क्वायर 5100 डिवाइडेड समेशन ऑफ एफ, यानी कि ये हम भूल गए थे कैलकुलेट करना, ये आ जाता है मेरा 50 डिवाइड बाय 50 माइनस समेशन ऑफ एफ डी एक्स 230 डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ 50 का होल स्क्वायर। 5100 को जो मैं डिवाइड करता हूँ 50 के साथ, वो आ जाता है 102 माइनस 230 को जब मैं डिवाइड करता हूँ 50 के साथ, गिव मी अ सेकंड, 230 को जब मैं डिवाइड करता हूँ 50 के साथ, वो आ जाता है 4.6, वो आ जाता है मेरा 4.6, ऊपर से इसका स्क्वायर अपना, दैट इज 102 माइनस 4.6 का स्क्वायर 21.16, और जब मैं इसको करता हूँ वो आ जाता है 80.84, और वो मेरा बच जाता है 9। यानी कि यहां पर भी मुझे 9 निकला आंसर, वहां से भी मुझे 9 निकला आंसर। आप कोई भी मेथड इस्तेमाल करो मगर आंसर आपका सेम ही निकलेगा। ये था स्टैंडर्ड डिविएशन हमें शॉर्टकट मेथड से। अगर आप इसी शॉर्टकट मेथड में अगर आपको अब कंटिन्यूस सीरीज आ जाएगी, उसमें आपको पहले मिड वैल्यू निकालना है, फिर सेम प्रोसीजर, दैट मिड वैल्यू विल एक्ट एज एन एक्स। सो दिस वाज अबाउट द स्टैंडर्ड डिविएशन। आई होप कि आपको समझ आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, अगर आप किसी जगह आप कंफ्यूजन होगा कोई भी किसी भी पॉइंट पर, मेरे कमेंट बॉक्स पर आप लिख सकते हो, और भी कोई टॉपिक होगा आपको जो पढ़ना होगा आपको, वो भी आप वहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।